नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी की जोड़ी सियासत में सुपरहिट है। यूपी में योगी और केंद्र में मोदी राजनीति का नया अध्याय लिख रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 लोकसभा सीटें जीतने का जो सबसे बड़ा लक्ष्य है, उसमें सबसे अहम रोल रहने वाला है पिछले 2 लोकसभा चुनाव और साथ ही 2 विधानसभा चुनावों में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जनता बीजेपी का साथ देती हुई नजर आ रही है। 2024 में एक फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में एनडीए पूर्ण बहुमत की सरकार बने। ये 9 वर्ष का कार्यकाल एक नए भारत के निर्माण का कार्यकाल है। इसी हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। जो गर्मी दिखा रहे थे उस समय, गर्मी सबकी शांत हो गई होगी। उपचार मेरे पास है और वह है जेसीबी और बुलडोजर। केंद्र में मोदी, इसका शिलान्यास हम करते हैं, उसका उद्घाटन भी हम करते हैं। और यूपी में योगी, बीजेपी के पास जीत की ये ऐसी जोड़ी है जिसकी काट किसी के पास नहीं। हमने संस्कृति को बंद किया। वो चुनाव चाहे निकाय का हो, विधानसभा का हो या फिर लोकसभा का। भारत को 2027 तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना है तो 2024 में फिर से मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाना ही होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फायर ब्रांड तेवर, हमने संस्कृति को बंद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वोट बटोरने वाला करिश्माई कलेवर। जो हुक्म करोगे हम मानेंगे और हमारा कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है। हमारा रिमोट कंट्रोल 140 करोड़ हिंदुस्तानी है। चुनाव में जन सरोकार के मुद्दों को भुनाना, किसी पेशेवर डकैत को अपने गले का हार बनाकर के जनता का शोषण और व्यापारियों का शोषण करवाने के लिए उनको चरने खाने के लिए छोड़ देते हैं। डबल इंजन सरकार के फायदे जनता को गिनाना, उत्तर प्रदेश कर्फ्यू नहीं, कांवड़ यात्रा की तैयारी के लिए उत्साह के साथ आगे बढ़ता है। लॉ एंड ऑर्डर को मुख्य मुद्दा बनाना। आज उत्तर प्रदेश में भय मुक्त वातावरण देने में सफलता प्राप्त हुई है। यूपी में निवेश और विकास की सच्ची तस्वीर जन जन तक पहुंचाना, ये मिसाल है कैसे एक सन्यासी मोदी के सहयोगी के रूप में सियासत को साधने वाला सिद्ध पुरुष बन गया है। इनको रामचंद्रमानस अच्छा नहीं लगता, इनको रामायण अच्छा नहीं लगता। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 लोकसभा की सीटों का सबसे अहम रोल रहने वाला है। यूपी में डबल इंजन सरकार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद को एक सख्त प्रशासक के तौर पर पेश किया है, एक ऐसे महंत जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास के रथ को एक सीईओ की तरह आगे बढ़ा रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर मोदी और योगी की जोड़ी यूपी में 80 में 80 सीट जीत जाती है तो देश में बीजेपी की जीत और बड़ी हो जाएगी। यूपी में क्लीन स्वीप का मैजिक आज तक कोई नहीं कर पाया, लेकिन जो कभी नहीं हुआ वो योगी के करिश्मे से मुमकिन हो सकता है। उत्तर प्रदेश में टारगेट 80 में 80 सीट, 100% का स्ट्राइक रेट। क्या योगी 2024 में नरेंद्र मोदी को सबसे बड़ी जीत दिलाने वाले हैं? क्या मोदी की हैट्रिक में सबसे बड़ा रोल यूपी का रहने वाला है?
इकलौते भगवाधारी मुख्यमंत्री के नाम की गूंज अगर यूपी के गली मोहल्लों से लेकर चौराहों और चौबारों में सुनाई दे रही है, तो उसके पीछे है माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने वाला एक्शन। ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। योगी सरकार में जिस तरह अपराधियों के ताबड़तोड़ एनकाउंटर हुए हैं, माफिया के अवैध संपत्ति पर जिस तरह से बाबा का बुलडोजर चला है, उससे अपराध के खिलाफ योगी की वचनबद्धता से जनता के बीच छवि और मजबूत हुई है। यूपी में योगी के साथ साथ क्राइम कंट्रोल का मॉडल सुपरहिट है। योगी मॉडल की ABCD में ए का मतलब अपराध और आतंक पर लगाम लगाना, अतीक और मुख्तार का उदाहरण आपके सामने है। बी का मतलब बुलडोजर वाले एक्शन से है और अवैध कमाई से बने महलों को मिट्टी में मिला रहा है। अब तक 25 करोड़ से भी अधिक संपत्तियों को धराशायी किया जा चुका है। सी माने करप्शन के साथ क्राइम कंट्रोल है। बी से दंगे पर ब्रेक लगाना है, जिसकी आग की लपटों में पूरा प्रदेश जलता रहता था। ई से एनकाउंटर है। योगी सरकार की 6 बरस के दौरान अब तक 184 अपराधी मुठभेड़ में मारे गए हैं। एफ से फिरौती पर रोक है। जी से गुंडागर्दी का अंत है। इन लोगों ने मेरठ को सोतीगंज की तारीख दी थी और जब आपकी अपनी सरकार आई तो मेरठ से सोतीगंज का कलंक समाप्त हुआ। योगी आदित्यनाथ यूपी के हर चुनाव में लॉ एंड ऑर्डर को सबसे बड़ा मुद्दा बनाकर पेश करते रहे हैं। पिछले 2 लोकसभा चुनाव और 2 विधानसभा चुनाव में लॉ एंड ऑर्डर को अपना प्रभावी अस्त्र बना चुके हैं। पेशेवर माफिया और अपराधियों के हाल तो आप देख ही रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हर धर्म के लोगों पर असर करता है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक यूपी में चुनाव प्रचार के दौरान लॉ एंड ऑर्डर को तवज्जो देते हैं। गुंडागर्दी जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए, माफियाशाही बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये काम योगी जी ने किया है भाइयों। अगर ये काम योगी जी ने किया है तो अच्छा किया है कि नहीं किया है, ये होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, ये उत्तर प्रदेश की सेवा है कि नहीं है। शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा कर, आस्था का अभिनंदन कर योगी आदित्यनाथ ने 2024 के चुनाव प्रचार का फर्स्ट लुक जारी कर दिया है। अयोध्या में राम मंदिर, काशी की काया पलट, यूपी में विकास और बम्पर निवेश, जन जन तक सरकारी योजनाओं का लाभ। डबल इंजन सरकार की ये ऐसे काम हैं जिसे लेकर बीजेपी यूपी के सियासी संग्राम में कूदेगी। काशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर्मभूमि बनी हुई है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बाद अब दिसंबर 2023 तक राम भक्तों को अयोध्या का राम मंदिर मिलने जा रहा है। काशी की काया पलट करने वाला विकास मॉडल अब अयोध्या की ओर बढ़ चला है। अयोध्या में एक साथ 32,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। अयोध्या विजन के तहत 134 परियोजनाओं पर काम जारी है। वाराणसी में कुल 61 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिनकी कुल लागत 10,305 करोड़ रुपए है। 2023 में हुए दूसरे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 33.50 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। योगी राज में 2018 में जो पहला निवेश समिट हुआ, उसमें 4.68 लाख करोड़ के प्रस्ताव मिले थे। अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए भूमि अधिग्रहण का काम पूरा हो चुका है। 84 कोसी परिक्रमा और